हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसका हिंदी मीनिंग है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं जो तुम्हारे पास कितने प्रकार की होती हैं। अब जो है इसमें आप एक लाइन सबसे पहले लिखोगे स्टार्टिंग में, देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होती, निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक, अब उसमें सबसे पहली जो रिएक्शन तुम्हारे पास फर्स्ट नंबर पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? संयोजन अभिक्रिया। तो अब इसे हम समझते हैं, सबसे पहले इसे हिंदी में समझते हैं, उसके बाद में इंग्लिश की जो है डेफिनेशन पढ़ते जाएंगे और इसकी मीनिंग्स निकालते जाएंगे। अब तुम्हारे पास इस सबसे पहले हिंदी में से समझ लो, जब तुम्हारे पास एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर क्या कर रहा है, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक, दोबारा से समझ लो कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक कंबाइन होकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब समझते हैं इसे इंग्लिश में, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट। मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें टू और मोर रिएक्टेंट, एक या एक से अधिक पदार्थ, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जो है वो एक या एक से अधिक का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। मतलब कंबाइन का मतलब आपस में जुड़कर, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट मतलब सिंगल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। एक बार और डेफिनेशन समझ लो, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, रिएक्टेंट का हिंदी मीनिंग होता अभिकारक कंबाइन, मतलब कंबाइन का मतलब होता आपस में जुड़कर, कंबाइन आपस में जुड़कर टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, मतलब क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वह रिएक्शन क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। अब जो है इसके हम रिएक्शन समझेंगे। जैसे हमारे पास एक अभिकारक है, क्या अभिकारक है वो या पदार्थ, बात एक ही है। CaO, इसका जो है केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। फिर दूसरा आपके पास है H2O, जिसका नाम क्या है? वाटर, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं जल। अब तुम्हारे पास बना CaOH का होल ट्वाइस, क्या बना? इसे कंबाइन होकर क्या बना तुम्हारा? CaOH का होल ट्वाइस। ये जो तुम्हारे पास CaOH का होल ट्वाइस बना, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब ये हम इसमें जो है इक्वेशन की जो है हम सही पहचान करेंगे कि इक्वेशन हमारी सही है या गलत है। इक्वेशंस की हमारी पहचान करने की जो है ये ट्रिक है कि जितने एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है उतने ही एलिमेंट्स राइट साइड में होने चाहिए। तो इधर Ca कितना आपके पास? एक, तो इधर भी Ca कितना है? एक। इधर आपके पास जो है O कितने हैं? एक और एक दो, तो इधर ये O जो है ये इस टाइम होल ट्वाइस जो लगा हुआ है, तो ये वो होल ट्वाइस। अब अंदर इसके कितने एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर? दो, तो ये दो जो है अंदर सब में मल्टीप्लाई करता हुआ जाएगा। अब जैसे ये ब्रैकेट के अंदर O है तो ये दो O से मल्टीप्लाई कर देगा, दो ही का नाम दो, तो O इधर दो से कंप्लीट हो गए। अब H कितने? इधर दो, तो इधर भी H से क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा, दो ही का नाम दो, तो H भी कंप्लीट हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारी रिएक्शन सही है। ठीक, अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब इसका पहला एग्जाम्पल है कि कंब्यूशन, मतलब इसका पहला एग्जाम्पल है कॉम्ब्यूशन ऑफ कोल, मतलब कोयले का दहन, मतलब कोयला कैसे मतलब कोयले का दहन, कोयले का जलना। अब तुम्हारे पास इसमें कैसे कैसे जो है रिएक्शन होती, इसके बारे में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसमें इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हिंदी में समझो। जैसे आपके पास कार्बन है, ठीक है, आपने कार्बन की अभिक्रिया किससे करा दी?
ऑक्सीजन से करा दी, तो ऑक्सीजन से कराने के बाद क्या बनना है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे? कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब समझ लो इसे, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन समझो। व्हेन कार्बन इज रिएक्ट मतलब जब व्हेन कार्बन इज रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, जब जो है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब क्या होता? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कैसे बनी? C+O2, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना हमारे पास? CO2। ये फॉर्मूला किसका होता? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये थी आपके पास सारी प्रोसेसिंग थी किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, वो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या उसका नाम है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब चलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ। इसका हिंदी मीनिंग है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसे हिंदी में समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन को इंग्लिश टू इंग्लिश समझेंगे। ठीक, तो पहले हिंदी टू हिंदी समझ लो। इसमें क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका मीनिंग समझेंगे कि मीनिंग क्या है। दिस रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ए सिंगल रिएक्टेंट मतलब एक अभिकर्मक ब्रेक डाउन मतलब टूटकर टू गिव स्मॉलर प्रोडक्ट, तुम्हें जो है वो एक छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तुम्हारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। एक बार और समझेंगे। दिस रिएक्शन ए सिंगल प्रोडक्ट, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ब्रेक डाउन मतलब टूटकर टू गिव स्मॉलर प्रोडक्ट मतलब छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वह अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब जैसे आप इसकी रिएक्शन को देख लो, आप इसकी जब रिएक्शन को देखोगे तो हमने क्या लिया? 2FeSO4, मतलब जो फेरस सल्फेट था उसके हमने 2 अणु लिए। अब हमारे पास इसे हमने हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रूप में ये जो है छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करने लगा। अब इसकी रिएक्शन कैसे बनी है ये हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके कितने अणु थे? फेरस सल्फेट के 2 अणु थे। कितने? 2 अणु थे। अब जो है तुम्हारे पास जब हमने इसे हीट करा तो सबसे पहले ये ब्रेक डाउन हुआ किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। किसमें? फेरिक ऑक्साइड में। तो फेरिक ऑक्साइड में कितने Fe हैं? 2। तो इधर भी कितने Fe हैं? 2। Fe तुम्हारे कंप्लीट है। दूसरी बात O कितने इधर? 3। तो तुम्हारे O कितने बचे हैं? O कितने थे? मैंने कहा था कोई भी फॉर्मूले के स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर लगा हुआ है तो वो सब में ही मल्टीप्लाई करता जाएगा, चाहे कितने भी एलिमेंट्स क्यों ना हो। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे जो तुम्हारे पास एलिमेंट थे, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने अणु हैं? 2। तो सब में मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो O के आगे कितनी वैलेंसी है? 4। तो जब O की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 चौक 8, तुम्हारे O कितने यूज हुए? अभी 3। 5 O अभी भी बाकी है। और फिर उसके बाद में ये टूटा किसमें? SO2 में। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में। अब तुम्हारे पास O कितने यूज हो गए? 2 और 3 यहाँ यूज होगा, 2 यहाँ यूज होगा। कितने हो गए? 5 हो। अभी भी 3 हो बाकी है तुम्हारे पास। और सल्फर तुम्हारे मतलब S कितने तुम्हारे पास? 2 का नाम 2 S थे। तो एक S तो यहाँ यूज हुआ सल्फर डाइऑक्साइड में, प्लस फिर किस चीज में टूटा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब तुम्हारे पास कितने अणु कितने और रह गए थे? 3 और रह गए थे। तो तीनों कंप्लीट हो गए, 8 हो गए। और S कितने रह गया था? 1, क्योंकि 1 यहाँ पे यूज हो गया और 1 यहाँ पे। तो कितना होगा? S भी 2। मतलब तुम्हारी रिएक्शन क्या है? करेक्ट है। एक बार और देख लो रिएक्शन की पहचान कैसे होती कि इधर देख लो Fe कितने हैं? 2। पूरी रिएक्शन में देख लो Fe कहीं नहीं है।
उसके बाद में यहाँ पे Fe देखो 2 करा 2, ठीक, तो Fe इक्वल है, उसके बाद S की मल्टीप्लाई करो 2 करा 2S, इधर कितने तुम्हारे पास 1 करे 2, कंप्लीट है, अभी तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे पास O कितने 2 चौक 8, तो यहाँ पे O कितने 3 और 2 5 और 3 8, मतलब O भी इक्वल है, तो हमारी रिएक्शन क्या है, सही है। ये है इक्वेशन को चेक करने का तरीका। अब तुम्हारे पास इसका एग्जांपल देख लो, एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब इसका एग्जांपल जब हम देखेंगे, द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिसोसिएशन का मतलब है वियोजित होना, क्या, वियोजित होना, मतलब इसका मतलब यह है टूटना। तो द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराओगे तो वो टूटता है किसमें, इन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें, कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक, तो वो किसमें टूटता, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दोबारा समझ लो, तुमने डिसोसिएशन कराया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब जब तुमने कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएशन कराया तो वो किस चीज में टूटा, इन जो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। देख लो, जब आपने इसे डिसोसिएशन किया, मतलब ब्रेक किया, तो ये तुमने जब इसे हीट करा, हीट करने के बाद में ब्रेक जब आपने इसे किया तो ये किसमें टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब आप इसकी बैलेंसिंग गिन लो कि इक्वेशन सही है या गलत है। तो ये यहाँ पे नाम भी गलत हो गया था, तो यहाँ पे भी नाम सही करो, क्या हुआ यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मिस्टेक्स हो गई थी इस रिएक्शन में थोड़ी सी। अब इधर C कितने 1 और 1 2, इधर C कितने 1 और 1 2, अभी तक इक्वल है, सही है। तो इधर तुम्हारे पास A कितना 1, तो इधर भी A कितना है 1। अब तुम्हारे पास O कितने इधर 3, तो 1 और 2 3, मतलब हमारी इक्वेशन क्या है, सही है। तो ये इक्वेशन को चेक करने का तरीका है। ये थी तुम्हारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ाएंगे हम, वो जो रिएक्शन होगी वो होगी तुम्हारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका हिंदी मीनिंग से विस्थापन अभिक्रिया। Audio Jungle.